दोस्तों, रात के चाहे 3 बजे हो, रविवार हो या दिवाली हो या न्यू ईयर हो, बिटकॉइन फिर भी ट्रेड हो रहा होता है। लेकिन अपना इंडियन स्टॉक मार्केट ये रात को बंद क्यों हो जाता है? सुबह 9:15 से लेकर के शाम 3:30 तक ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों? आपके भी मन में ऐसे डाउट जरूर आते होंगे कि ऐसा क्या है बिटकॉइन के पीछे जो कि इसको 24/7 चलाता है और अपना मार्केट जो है क्लोज हो जाता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में? सब कुछ आज हम इस वीडियो में समझेंगे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे शब्दों में। क्या बिटकॉइन के पीछे कोई इंसान नहीं बैठा है, या फिर कोई एक्सचेंज 24/7 कैसे खुला रहता है, या इसके पीछे कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अलग है? आज हम इस सभी मिस्ट्री का जो है साइंस समझेंगे। सबसे जो बड़ा फर्क यहाँ पे रहता है, लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन और स्टॉक दोनों जो है ट्रेडिंग प्रोडक्ट है। ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आप भी यहाँ पे सोचते हो कि जो अपना स्टॉक है और बिटकॉइन है ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, ये गलत है। ठीक है, ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट नहीं है। स्टॉक क्या होता है? किसी कंपनी का एक ओनरशिप होता है। ठीक है, ओनरशिप होता है। लेकिन बिटकॉइन जो होता है ये एक प्रकार का डिजिटल एसेट है। ओके, तो अगर आपसे कोई कहे कि जो बिटकॉइन और स्टॉक दोनों सेम होते हैं, वर्क सेम करते हैं, दोनों ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है। एक यहाँ पे जो है किसी कंपनी का ओनरशिप है, लेकिन बिटकॉइन जो है एक डिजिटल एसेट है। ओके, आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और दोनों की जो मार्केट स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अब यहाँ पे सेकंड डाउट आपके मन में आता होगा कि जैसे स्टॉक मार्केट क्यों बंद हो जाता है। जैसे कि अपने पास यहाँ पे एनएससी है, ओके, बीएससी है, ये एक टाइप के एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। इसका मतलब क्या है कि जो सारे ऑर्डर होते हैं एक सेंट्रल सिस्टम में आते हैं। उस सिस्टम को जो है क्या करना पड़ता है? डेली मेंटेन करना पड़ता है। ओके, सेटलमेंट करना पड़ता है और रिस्क चेक करना पड़ता है कि रिस्क यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो ट्रेडिंग आवर है वो लिमिटेड रहते हैं। लेकिन जो बिटकॉइन है उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि बिटकॉइन का कोई जो है एक्सचेंज ये नहीं है, एनएससी जैसा, बीएससी जैसा कोई गवर्नमेंट बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करती है। इसका कोई भी सीईओ नहीं है, कोई भी सेंट्रल ऑफिस नहीं है। बिटकॉइन नेटवर्क जो है दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर पे चलता है। ओके, लेकिन जो है आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर नेटवर्क बंद हो जाए, इंटरनेट कट हो जाए, तो क्या यहाँ पे अपना बिटकॉइन चलता रहेगा? इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क एक साथ डाउन पड़ जाए। कहीं ना कहीं जो है तो ऑन रहेगा ना, तो उस ब्लॉकचेन पे चलता रहेगा। ओके, तो ये आपको समझना चाहिए। जैसे अगर इंडिया में पूरा नेटवर्क बंद हो गया तो अमेरिका में चलता रहेगा, क्योंकि इतने लाखों कंप्यूटर हैं जो कि इस ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं, वो यहाँ पे कभी नहीं सोते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सचेंज चलाता कौन है? ठीक है, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन 24/7 चलती है, लेकिन आप ट्रेड कहाँ करते हो? आप तो ट्रेड करते होगे जैसे बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, कॉइन बेस हो गया, आप इन जो है ब्रोकर पे ट्रेड करते हो। ठीक है, लेकिन ये जो है कंपटीशन वर्ल्ड वाइड है। एक कोई भी एक एक्सचेंज पूरे बिटकॉइन मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकती है। ओके, लेकिन जो अपना मार्केट है ये संडे को क्यों नहीं खुलता है या फिर बंद क्यों रहता है? क्योंकि जैसे स्टॉक ट्रेड होने के बाद क्या होता है, एक वर्ड होता है, एक काम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सेटलमेंट। ओके, क्या बोलते हैं उसको? सेटलमेंट। तो सेटलमेंट यहाँ पे जरूरी होता है। कोई भी अगर हम अपने सेंट्रलाइज्ड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो शेयर ट्रांसफर होते हैं, मनी ट्रांसफर होते हैं, और क्या होता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन होते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं। ये सब कुछ जो है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ होता है जब भी संडे आता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है हर एक वीकेंड पे होती हैं, हर दिन होती हैं।
तभी जो है ये प्रोसेस टाइम लेती है, इसीलिए जो मार्केट को बंद करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बिटकॉइन में सेटलमेंट कैसे होती है। बिटकॉइन में क्या है कि ओनरशिप ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जो भी ब्लॉकचेन बनी है उस पे रिकॉर्ड होती है। अगर ऑन चेन जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो नेटवर्क उसे वैलिडेट कर देता है तुरंत। अगर आप एक्सचेंज के अंदर बाई सेल कर रहे हैं तो कई बार एक्सचेंज क्या है अपने जो उनका इंटरनल एक लेडर होता है उस पर बैलेंस अपडेट करती है, लेकिन हर एक ट्रेड पे तुरंत ब्लॉकचेन पे नहीं आती है। जैसे अगर आप कोई भी एक्सचेंज के अंदर बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ के अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस ये सब हुआ है तो इमीडिएटली वो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं जाता है, वो बाद में जो है करते हैं, क्योंकि वो फ्रंट में जो है अपना जैसे आप CFD ब्रोकर देखते हो तो ऐसा काम करते हैं वो लोग। ठीक है, यही डिफरेंस है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम आती है टाइम जोन प्रॉब्लम की। ठीक है, टाइम जोन प्रॉब्लम क्या है होती है, इमेजिन करिए अमेरिका का मार्केट खुला हुआ है, इंडिया का जो है बंद है, इंडिया जो है पूरा सो रही है, जापान जागा हुआ है। अब क्या है कि अगर स्टॉक जो है 24/7 चलता तो किस टाइम जोन पे ओपन करते, इम्पॉसिबल है। लेकिन बिटकॉइन को क्या है टाइम जोन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये 24/7 चलता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे मोमेंटम देते हैं, और ये जो अपना ट्रैपेक्स इंडिकेटर है ये कितने अच्छे से मोमेंटम को कैच कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो, और बिटकॉइन आपका फेवरेट है तो। अगर आप नए हो तो भी आप इसके साथ जा सकते हो, और अगर आपको लॉस हो चुका है और आप समझना चाहते हो कैसे क्या करना है तो भी आप यूज कर सकते हो। क्या है कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो जैसे 2-4 ट्रेड गलत भी हो सकते हैं मे बी, क्योंकि वोलेटाइल है, लेकिन जो भी आपको मिलेंगे ट्रेड वो 2-4-5% आराम से जो है मोमेंटम दिला देंगे। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप इसका यूज हर एक टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रैप बेस के सिस्टम पे काम करता है, तो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ तक है। ठीक है, बैक टेस्ट का क्या करता है, ये जो लाइव मार्केट में इमीडिएटली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं तो उसके बेस पे अपने को ट्रेड कराता है, ब्रेकआउट, फेकआउट और ट्रैप लगते हैं तब वहाँ पे ट्रेड बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसको मेंटेन कौन करता है बिटकॉइन को। बिटकॉइन को क्या है कोई एक कंपनी मेंटेन नहीं करती, नेटवर्क के जो नोड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, डेवलपर्स कोड करते हैं, ये सब लोग अपडेट करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी रूल्स फॉलो करती है, और यही जो है डिसेंट्रलाइजेशन है, जो कि एक बिटकॉइन सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो इसको कोई ऐसा नहीं कि कोई कंट्रोल करता हो एक कोई कंपनी या कुछ। ठीक है, और ऐसा स्टॉक मार्केट क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि स्टॉक जो है लीगल ओनरशिप में आती है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि कंपनी हो गया, रिकॉर्ड्स मेंटेन रखना, डिविडेंड होना, बोनस देना, स्प्लिट देना, राइट, सेटलमेंट, रेगुलेशन, सब कुछ जो है सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ जो है नोट होता है। इसीलिए क्या है इसको एक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है जो कि इसको कंट्रोल करे। लेकिन बिटकॉइन मार्केट में ऐसा नहीं होता, वो जो है कभी भी बंद नहीं होती है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लिक्विडिटी का, ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन में कभी लिक्विडिटी ना रहे, 2 बजे 3 बजे ऐसा किसी समय पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहे, तो ये थोड़ा हो सकता है बस, जिसके कारण क्या है स्लीपेज हो सकता है, बढ़ सकती है, स्प्रेड भी बढ़ सकता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये सब को देख करके ही अच्छे से काम करता है। अब देखिए रिटेल जो ट्रेडर हैं उनकी गलतियां क्या होती हैं, उनको सोचते हैं कि 24/7 हमको ट्रेड करने को मिलेगा बिटकॉइन में, कभी भी ट्रेड करें। लेकिन प्रोफेशनल क्या देखता है कि लिक्विडिटी कैसी है, कौन से लेवल पे कहाँ लिक्विडिटी है, और उसको हमको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो आपको चीज़ें सीखना है इससे, कि स्टॉक मार्केट टाइम के हिसाब से चलती है, बिटकॉइन नेटवर्क के हिसाब से चलती है, यही दोनों का सबसे बड़ा एक डिफरेंस है अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज में भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आप CFD ब्रोकर में चाहते हो तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेड तो आप सभी में कर सकते हो, लेकिन उसको कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो इस टूल्स को भी यूज कर सकते हो, इट्स अ ट्रैपेक्स इंडिकेटर, एंड ये आपका सभी में यूज हो सकता है, और अच्छे से आप लाइफ टाइम तक का एक्सेस आपको मिल जाएगा। मे बी यू कैन चेक आउट दिस टूल फ्रॉम माई वेबसाइट एंड बाई व्हाट्सएप नंबर। ओके, DM कर लेना, तो आपको
जो है जो भी होगा अवेलेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप एक बार DM जरूर कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे बस, ट्रैफिक से रिलेटेड, ठीक है। क्या है कि जब हम मैनुअल ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो उसी को जो है करने के लिए हम लोग टूल्स बनाते हैं, बस इतना ही होता है यहाँ पे काम। और टूल्स तो यूज करना चाहिए, क्योंकि इस समय के अगर लाइव देखेंगे तो हर जगह अपने क्या टूल्स ही काम कर रहे हैं, जिससे कि अपनी जो है लाइफ आसान होती जा रही है। बाइक है, कार है, ठीक है, आप चारों तरफ उठ के देखोगे सभी ना कोई मशीन है जो कि हेल्प कर रही है, तो ट्रेडिंग में ऐसा क्यों नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ता है और उसको फॉलो करना है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर कोई भी सजेशन है नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कुछ भी आप कमेंट है कर सकते हो। एंड कैसी लगी वीडियो आप वो भी बताना। एंड अगर कोई भी पर्सनल सपोर्ट चाहिए, कुछ भी हो, बात करना हो, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सबको डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और ओके, एंड अगर आप चाहते हो कि फ्री में आपको मार्केट की इंसाइट्स मिलती रहें, तो आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में जो है मार्केट की इंसाइट डालते रहते हैं। वहाँ पे जो है आप हमारे टच में भी रहते हो। ओके, एंड ये वीडियो कोई भी टिप, रिकमेंडेशन, एडवाइस कुछ भी नहीं देती, केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। एंड आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें, कोई भी ज़्यादा रिस्क ना लें, और अपना पूरा जो है फोकस करके अपने कैपिटल को देखते हुए ही ट्रेड करें, ठीक है। किसी के भी जो है कहने पे या ऐसा वैसा आप ट्रेड ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी के साथ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।